नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस में वैकेंसी के बारे में, जिसमें डिप्टी लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग की एक अच्छी खासी वैकेंसी है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी हम बात करें तो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और यह जो वैकेंसी है ना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है, यानी रेगुलर बेसिस या सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से पद हैं इसकी हम बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल 12 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 50 साल दिया हुआ है और नंबर ऑफ पद हैं 1। यह जो 1 पद है वो जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगा। एज लिमिट है 38 साल। नंबर ऑफ पद 1 है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा अदर पद की बात करें तो अदर पद में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए पे लेवल 13 के अनुसार 1 पद हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो है पे लेवल 12 के अनुसार 1 पद हैं और एज लिमिट है 50 साल। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए एज लिमिट है 56 साल। प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सेकेंड में पे लेवल 12 के अनुसार एज लिमिट है 50 साल और 1 पद है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईटी के लिए पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। एज लिमिट है 40 साल और 1 पद है। ग्रुप सी में कौन कौन से पद हैं तो सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए पे लेवल 7 के अनुसार एज लिमिट है 38 साल और नंबर ऑफ पद 2 हैं जनरल कैटेगरी में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेम एज लिमिट सेम पे लेवल पे पद हैं 1 PW BD कैटेगरी में। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए सेम एज लिमिट सेम पे लेवल पेज नंबर पद हैं 2, एक मेल और एक फीमेल का जनरल कैटेगरी में पद हैं। काउंसलर के लिए पे लेवल 7 के अनुसार एज लिमिट है 40 साल और नंबर ऑफ पद 1 हैं। नर्स के लिए एज लिमिट है 38 साल, नंबर ऑफ पद 1 हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल में पे लेवल 6 के अनुसार एज लिमिट है 35 साल और 1 पद है। जूनियर ट्रांसलेटर राज्यसभा के लिए पे लेवल 6 के अनुसार एज लिमिट है 35 साल और 1 पद है जनरल में। ग्रुप सी में कौन कौन से पद हैं तो फार्मासिस्ट के लिए पे लेवल 5 के अनुसार एज लिमिट है 33 साल और 1 पद हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 के अनुसार यानी 5 के अनुसार एज लिमिट है 35 साल और 8 पद हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 के अनुसार 5 पद हैं और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट MS अकाउंट्स के लिए सेम पे लेवल पे सेम एज लिमिट है और टोटल पद हैं 2। इसके अलावा अटेंडेंट के लिए जो है 1 पद हैं और एज लिमिट है 32 साल। तो यह रही पदों से रिलेटेड। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, जिसमें डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें PhD डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 10 के अनुसार होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 11 के अनुसार होना चाहिए। और लाइब्रेरी साइंस का जो सेकेंड पद है लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी भी हम क्वालिफिकेशन बता देते हैं। इसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए 55% अंक। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है 55% अंक तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिलीव वाला भी अप्लाई कर सकता है। कब? जबकि मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसके बाद बिलीव हो। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग से रिलेटेड होना चाहिए। अब अदर पद की बात करें कि अदर पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए BTech सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे लेवल 12 के अनुसार या पे लेवल 10 के अनुसार जो एक्सपीरियंस की रिक्वायर है वो होना चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट 50 साल है और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक
6 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है BE BTech या MSc डिग्री या BS MS डिग्री आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल ऑफिसर IT के लिए जो है सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है और फर्स्ट डिवीजन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए फर्स्ट डिवीजन डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 7 या इसके ऊपर का होनी चाहिए। ग्रुप बी में जो पद हैं सुपरिटेंडेंट के लिए, इसके लिए मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस जूनियर सुपरिटेंडेंट या इक्विवेलेंट लेवल पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BE BTech या MTech या MSc CSIT में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या मास्टर डिग्री साइंस में है 55% अंक के साथ में जो है 6 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 के अनुसार होनी चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में मिनिमम 55% अंक होने चाहिए और काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री 55% अंक साइकोलॉजी या क्लिनिकल काउंसलिंग से रिलेटेड और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नर्स के लिए भी मास्टर डिग्री 50% अंक हैं या फर्स्ट डिवीजन BSc नर्सिंग में 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले कोर्स होने चाहिए। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल या HVAC सिविल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस वाले पर्सनस के रिक्वायर्ड हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में और एक्सपीरियंस ये पद के लिए आपको देख लेना है 2 साल का एक्सपीरियंस के रिक्वायर्ड है। ग्रुप सी में फार्मासिस्ट के लिए बैचलर डिग्री 55% अंक हैं और एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कनिष्ठ टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड में 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट MTS के लिए बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ में MS ऑफिस का ज्ञान और 4 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट MTS के लिए बैचलर डिग्री के साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा अटेंडेंट पद के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 10वीं स्टैंडर्ड या 3 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए संबंधित फील्ड में। यार ये पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यह जो वैकेंसी थी पहले भी आया हुआ है उससे रिलेटेड। तो यह पद हैं जो इसके लिए रिलेटेड है, जिसमें पद है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और नर्स की वैकेंसी है जनरल में। इसके लिए डिटेल जानकारी क्या रहने वाला है या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है यदि आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो। अब इंडिया का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सभी पद नियमित हैं यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं। चयन उम्मीदवारों की वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए ऊपर बताई गई किसी भी वैकेंसी को भरने या न भरने का आंशिक रूप से भरने का अधिकार सुरक्षित है, यानी यह संस्था चाहे तो नोटिफिकेशन को चेंज भी कर सकता है। आवेदक को इस पद के लिए आवेदन करने से पहले विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक योग्यता, आय, पात्रता, अनुभव, मापदंड आदि को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सभी आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए जानकारी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी, यानी क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई न करें। इस तरह से यह टोटल डिटेल जानकारी दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या डिटेल जानकारी है। हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखा है और आपको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ये सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि 34 पेज का नोटिफिकेशन है, इतना हम पढ़कर आपको नहीं सुना सकते हैं, इसलिए ये डिटेल जानकारी आपको जरूर पढ़ना है। और इतने सारे डिटेल जानकारी हम पढ़कर सुनाएंगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा का होगा। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट में छूट अप्लीकेबल है। अब जो है यदि आप रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कुछ TDA देने की बात है। तो इसमें जो है 1500 किलोमीटर दूरी से जाते हैं तो 24,000 रुपये हैं। 1000 से लेकर 1500 के बीच में 18,000 रुपये। यानी ग्रुप A के पदों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो उनकी हैं, और 1000 किलोमीटर है तो 12,000 रुपये देने की बात है। इसके अलावा जो है ग्रुप A पद के लिए ही मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया जो है निर्देशानुसार किया जाएगा। इसकी आप
बाकी सारे नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है 1100 रुपये प्लस GST आपको लगेगा, यानी 1298 रुपये फीस है। EWS कैटेगरी में और 500 रुपये प्लस 18% GST लगेगा। OBC कैटेगरी में जो है 1298 रुपये हैं। शेड्यूल कास्ट में कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, जैसे SC ST के लिए, दिव्यांग के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें तथा अंतिम तिथि 15/6/2026 शाम को 5 बजे तक प्रतीक्षा न करें। यानी अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 15/6/2026, यानी 15 जून 2026 शाम को 5 बजे तक, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण कनेक्शन टूटने या अक्षमता या लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके। तो इसलिए इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑनलाइन का वेट नहीं करें, यदि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई न करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।